बहुत सुना होगा आपने कि लोग कहते हैं कि अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी कद्र करवाइए लोगों से। बट कैसे कैसे पॉसिबल है ये? अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि हम अपनी वैल्यू को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पसंद आए तो हर बार की तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहली चीज़ क्या होती है, जब कोई हमारी वैल्यू नहीं करता तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि यार सामने वाला मेरी वैल्यू नहीं करता तो मुझे भी इसके साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, और हम भी उसकी तौहीन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी बात बात पे इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू अच्छी रहे, आपकी इमेज दूसरों की नज़रों में हमेशा अच्छी बनी रहे, तो पहली चीज़ है कि अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। अब बात आती है कि अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को ऊंचा रखिए। देखिए, जब तक आप अपनी सोच को, अपने थॉट्स को ऊंचा नहीं रखेंगे, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप कभी भी दूसरों की नज़रों में अपनी इमेज नहीं जमा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी कद्र करें या दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू अच्छी रहे, तो सबसे पहले आपको दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से पहले खुद की नज़रों में अच्छा बनना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता तो वो दूसरे को क्या समझेगा। तो सबसे पहले अपने आप को समझिए, अपनी वैल्यू को इंक्रीज कीजिए अपने आप में, देन उसके बाद दूसरे लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन रखिए। और देखिए, एक दूसरी चीज़ होती है कि मैंने बताया कि हमारी आदत होती है कि बात बात पे इंसल्ट करने की किसी की। तो जो ये नेचर है ना, अपना रूडली नेचर जिसे हम कहते हैं, रूड नेचर, उसे दूर कीजिए। अगर आप देखिए चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हमेशा अच्छी रहे, आप अपनी वैल्यू को बढ़ा पाएँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नेचर में, अपने व्यवहार में चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप, मान लीजिए आपके नेचर में, या फिर मान लीजिए मेरा नेचर ऐसा है कि मैं दूसरों से रूडली बात करती हूँ, या कहते हैं ना मुंह पे बोलना, तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मुंह पे बोलना अच्छा है, कुछ कहते हैं कि बेकार है। लेकिन मैं ये कहूँगी, अच्छा भी है, बेकार भी है, डिपेंड करता है कि आप किसके सामने बोल रहे हैं, क्या कंडीशन है। तो सिचुएशन और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही किसी के सामने मुंह पे बोलना चाहिए। कभी कभी हम इतना ज़्यादा किसी के मुंह पे बोल जाते हैं कि वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। तो हमें ऐसा भी कुछ देखिए नहीं कहना है जिससे सामने वाले का दिल दुखे। तो सबसे जो पहले अपनी जो ये ना मुंह पे बात बात पर किसी को टोकना, बात बात पर मुंह पे इंसल्ट कर देना, रूडली नेचर रखना, तो इसमें चेंज लाने की। देखिए, एक चीज़ ये भी होती है कि हम लोगों से तो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, लोग हमें अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दें। लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि क्या आप में इतना दिल है, क्या आप इतनी हैसियत रखते हैं कि आप अपनी तारीफ़ तो सुन सकते हैं लेकिन आप दूसरों की तारीफ़ भी कर सकते हैं या नहीं। अगर आप दूसरों की तारीफ़ करेंगे, आप दूसरों को कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो अगर आप पे कोई कमी भी होगी ना, तो लोग उस कमी को नज़रअंदाज कर देंगे और आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट देंगे। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि जब हम किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, तो भी ये कंडीशन हो जाती है कि सामने वाला हमारी वैल्यू करना बहुत कम कर देता है। क्योंकि सामने वाले को ये पता लग चुका है कि आप हमेशा 24 आवर्स या कुछ भी कह लीजिए, आप उसके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। और दूसरी चीज़ देखिए, सबसे बड़ी ये होती है, सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है, डोंट मेक इजी। यार हम लोगों की प्रॉब्लम होती है, देखिए खासकर लड़कियों की भी और कुछ लड़कों की भी आदत होती है, मतलब डिपेंड करता है, जो इंसान प्यार करेगा ये उसके लिए रहेगा कि वो बहुत ईजी होते चले जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करे या आपकी वैल्यू को बढ़े, आप चाहते हैं अपनी वैल्यू को बढ़ाना, तो अपने आप को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाइए। डिफ़िकल्ट से मतलब अपने आप को हर चीज़ में थोड़ा सा डिले कीजिए, देरी कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इजी बना लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए किसी लड़का और लड़की में झगड़ा हो जाता है। अब गलती चाहे किसी की भी हो, मैं यहाँ किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, तो गलती चाहे किसी की भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि झगड़ा हो रहा है जब, तो बहुत गुस्से में रहते हैं, ना जाने क्या क्या कह देते हैं। लेकिन जब थोड़ी सी भी पैचअप की बात आती है, तो किसी ने भी मनाया हो, फट मान जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है यार।
उसकी गलती है, उसे एहसास होने दीजिए, उसे कुछ एफर्ट्स करने दीजिए। जब तक वो कुछ एफर्ट्स नहीं करेगा तो उसे उस चीज़ की जो वैल्यू है वो कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो आप भी चाहते हैं ना कि लोग आपके पीछे पीछे भागे और आपकी वैल्यू हमेशा ऊंची रहे, बढ़े, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़ा सा हर चीज़ में डिले करके चले, देरी करके चले। आप तुरंत किसी भी काम को कर देंगे, तुरंत मान जाएंगे, तो लोग आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी वैल्यू को बढ़ाना और लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू को भी अच्छा रखना, तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर मेरी ये टिप्स काम आए तो हर बार की तरह मैं यही कहूँगी कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर मैं वैसे भी दे दूँगी, आप जाके फटाफट से फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर कोई अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।